जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड 2.0 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी ने अपना जो पैटर्न है उसको थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, और कुछ कुछ पोर्शंस को काट दिया है ना, उसकी जगह पर कुछ नए क्वेश्चंस को डाला है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के जो चैप्टर था पहला क्लास 10 का रियल नंबर, उससे पहले 4 एक्सरसाइज था, ठीक है, 4 या 5 एक्सरसाइज था, अभी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए तो पढ़ना और भी आसान हो गया है। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसका जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको पता होना चाहिए इतना कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए, रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, इस सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा जब इसको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके बारे में फिर से मैं जानकारी देना चाहता हूँ इरेशनल के बारे में, ठीक है। तो इरेशनल क्या होता है कि जो ना तो टर्मिनेट हो, ठीक है, और ना तो रिपीट हो, ठीक है। मतलब ना कि टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म होना, ठीक है। तो ना तो वो कभी खत्म होगा, ठीक है, और ना रिपीट होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि कोई नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वो, जैसे कि क्या है, देखिए मान लिया लिखा है 3.476, यहाँ क्या है, अगर इतना ही है तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3.46464646 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से भी होता है। तो ये आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल क्या होगा, इरेशनल में क्या होगा कि अगर यहाँ पर 3.46 आया, इसके बाद आएगा 466, फिर आएगा 4632, फिर आएगा 126, मतलब इसमें जो नंबर है वो हर बार चेंज करके आएगा आपका, ठीक है, और कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। यही इसका क्या है, पहचान है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि रूट 5 जो है, अभी तक हम लोग ये जानते थे कि रूट 5 जो क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग आज इसको प्रूव करेंगे। पूरा एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है आपका कि प्रूव करना है सारे क्वेश्चंस में कि कैसे रूट 5 या फिर जो भी है ना, वो इरेशनल नंबर कैसे है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख के रखे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा बस ज़्यादा लगता है इसमें लिखने से। क्या है कि लेट अस एज्यूम दैट कंट्रोल दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, है ना। हमने मान लिया अभी, है ना, क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चीज़ को मान लिए हैं क्या, कि रूट 5 नंबर है, ये क्या है आपका, रेशनल है, ठीक है। क्या है आपका, रेशनल है, ठीक है। क्या है रूट 5, जो रूट 5 है वो क्या है आपका, रेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग इरेशनल नहीं माने, हम लोग क्या माने हैं, रेशनल माने। अगर हम इस चीज को गलत साबित कर दिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इसको गलत कर देंगे तो अब इससे क्या होगा, रूट 5 इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना है, देखिए लेट अस एज्यूम दैट, हम लोग माने हैं, क्या माने हैं कि रूट 5 रेशनल है, जबकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमने क्या माना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी आपका क्या है, ठीक है, ए और बी क्या है आपका, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्या है, ए और बी क्या है आपका, को प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या है, को प्राइम नंबर है ए और बी। तो जब ए और बी को प्राइम नंबर आपका कैसे है, और को प्राइम मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए को प्राइम मतलब क्या होता है, जैसे 2 और 3 आपका क्या है, को प्राइम है। बोलिए क्यों को प्राइम है, ठीक है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है, ठीक है। आप अगर इस तरह सिर्फ रट लिए हैं क्वेश्चन को तो हो सकता है एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या है, आप इस तरह से लिख दीजिएगा ए और बी और को प्राइम, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम क्या होता है, जब दो संख्या आपका हो इस तरह से और दोनों सिर्फ एक ही टेबल से कटे, ठीक है, दोनों क्या हो कि सिर्फ एक ही टेबल से कटे, और वो टेबल आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। 1 को छोड़ के जो कभी किसी दूसरा नंबर से ना हो, तो यहाँ पर ए और बी क्या है आपका, ए और बी क्या है आपका, सिर्फ किसी डिवीजन होगा, 1 से होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ गया। इसके बाद देखिए थोड़ा और स्टेप इसका क्या होगा, इसके बाद इसका हम लिखेंगे, देखिए बी यहाँ पर नीचे है, तो जब बी नीचे है तो बी कहाँ चला जाएगा, अगर हम इसको क्रॉस अगर यहाँ इसलिए लिख सकते हैं, देखिए रूट 5 बी, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब लेकिन कैसे लिख सकते हैं, देखिए बी यहाँ पर डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए था, इज इक्वल टू ए यहाँ पर रह गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो देखिए जब रूट 5b को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट में स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, या फिर एक स्टेप आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जगह कम है, हम एक स्टेप इसको कम कर देते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप इसको क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। तो जब स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। b का स्क्वायर कितना होगा, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, और a का स्क्वायर कितना होता है आपका, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। आप बोलिए ऐसे कैसे लिख दिया हम, ठीक है, a स्क्वायर 5 से कैसे डिविजिबल है। देखिए यहाँ पे फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा वीडियो में, ठीक है। कैसे समझना पड़ेगा क्वेश्चन में, देखिए क्या है कि हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझा दें, ठीक है। देखिए a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल कैसे होगा, तो कैसे डिविजिबल होगा जानते हैं। देखिए कभी भी क्या है, ये जो यहाँ पर जो बराबर का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। मतलब जो a स्क्वायर बना है ना, वो किससे बना है, आपका 5 से बना है और b से बना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक तरफ 4 है और एक तरफ क्या है 2 × 2 है, तो हम इतना तो कह सकते हैं ना कि 4 इज डिविजिबल बाय 2। क्या बोल सकते हैं, 4 इज डिविजिबल बाय 2। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर उसी तरह से है, ये 5 और b यहाँ 2 और 2 का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आपका a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या फिर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि खाली 5 बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमको दिखाना है, हमको प्रूव क्या करना है, लास्ट में आपको बताएंगे कि प्रूव कैसे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि क्या है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 कैसे डिविजिबल हो गया, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, तो फिर a भी डिविजिबल बाय 5 होगा। क्या लिखेंगे, a इज दैट इज, यहाँ दैट इज लिख सकते हैं, a इज also डिविजिबल बाय 5, ठीक है। a इज also डिविजिबल बाय 5, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे लेट a इक्वल टू 5c, ठीक है। अब बोलेंगे ऐसा काहे मान लें, फिर a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। और c फिर यहाँ क्या है, देखिए a क्या है तो समझ में आपको आया होगा, a और b को प्राइम नंबर, ठीक है। अब c क्या है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, c इज एन इंटीजर। c हमारा क्या है, c हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए a बराबर 5c है, ठीक है। क्या है, a बराबर 5c, ठीक है। तो a बराबर 5c है, तो a का वैल्यू हमको पता है। अब बोलेंगे कैसे पता है का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ लिखे थे यार, a बराबर क्या, √5b, क्या आता है, a बराबर √5b। देखिए ऐसे ही अंदाजे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, समझना है हर एक स्टेप को। आपको देखिए हर स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए थे, लेट अस एज्यूम दैट कंट्रोल्ड दैट √5 इज रेशनल, क्यों माने थे आपको फिर लास्ट में फिर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए √5 बराबर a/b लिखना है, ठीक है। उसके बाद a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद b को उठा के ऊपर ले गए थे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, बोथ साइड में वही लिखे हैं, ठीक है। उसको स्क्वायरिंग करने वाला रिजल्ट आया, उसको हम लोग फिर क्या किए थे, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्यों है ये बता दिए, ठीक है। उसको फिर क्या करना है, a बराबर 5c मानना है, c क्या है आपका इंटीजर है, और a का वैल्यू हम यहाँ से उठा के लिखे हैं फिर, है ना, और क्या हो जाएगा आपका 5c हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, मन करे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, फिर तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 5b, ठीक है, स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर, ये होगा आपका, ठीक है, यही होगा। अब देखिए इधर 5 और इधर 25 कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो क्या बचेगा इधर, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। फिलहाल अगर नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इतना तक हम लोग देखे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। और उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, ठीक है। देखिए b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों लिखे हैं? देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझना नहीं है, फिर से वही वाला है, लेकिन हम फिर एक बार फिर समझाते हैं आपको। देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर बराबर 5 से स्क्वायर। तो b स्क्वायर जो है वो 5c से कैसे डिविजिबल है, ठीक है, सॉरी 5 से कैसे डिविजिबल है? देखिए जो b है ना, b स्क्वायर, जो b का स्क्वायर है वो किससे बना है? 5 और c का स्क्वायर से मिल के बना है, ठीक है। तो जब ये दोनों से मिल के बना है, देखिए ये है 4, ठीक है, ये किसका है? मान लीजिए 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या है? 2 है और 2 है, ठीक है। तो जब 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 होगा, तो इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अब बोलेंगे होगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो गुना होकर ये बना है ना। आखिर यहाँ 4 है तो किससे बना है? ये दोनों से मल्टीप्लाई होकर बना है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये वाला हो गया। उसके बाद हम लिखे हैं कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कि देखिए यहाँ a b डिविजिबल किससे है? 5 से, और यहाँ b भी डिविजिबल है किससे? 5 से। देखिए नीचे लिखे हैं b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब क्या है? b भी 5 से भाग लगता है। और यहाँ क्या है? a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, a भी क्या लगता है? 5 से भाग लगता है। देखिए तो a और b दोनों किससे भाग लगता है? 5 से, ठीक है। तो हमने क्या माना था? पहले याद कीजिए, लिखा हुआ होगा आपके पास, क्या था? हमने माना था कि a और b क्या है? को प्राइम है। क्या है? a और b को प्राइम, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर हो गया? 1। लेकिन अभी जो मैंने कंजप्शन माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि देखिए यहाँ हमने क्या देखा कि a और b दोनों किससे भाग लग रहा है? एक से तो लग ही रहा है, दूसरा किससे लग रहा है? 5 से भी दोनों भाग लग रहा है। मतलब हमने जो माना था, हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, जो कि मेरा क्या था? पूरी तरह से गलत हो गया। तो जैसे ही इस तरह केस में, जैसे ही मेरा कंट्राडिक्शन जब हम जो मानते हैं जब मेरा गलत हो जाता है, तो जो उसका ऑपोजिट है वो सही हो जाता है। मतलब अगर हमने माना कि √5 रेशनल है और वो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कि √5 इरेशनल है। देखिए, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, ठीक है, रॉन्ग कंजप्शन। मतलब क्या है इसका कि हमने जो माना था कंट्राडिक्शन, हमने जो एजम्पशन माना था, ठीक है। कंट्राडिक्शन मतलब यहाँ पर एक सवाल उठता है, ठीक है। किस लिए उठता है? क्योंकि हमने गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था? हमने मान लिया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, जबकि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, वो आपके लिए आसान लगेगा, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तब, और नहीं समझे हैं तो फिर तो आपको फिर से उस चीज को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन देख के आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आसान उतना ही है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। बार बार हम इसको इरेशनल लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या मानना है कि जो 3 + 2√5 है वो क्या है? रेशनल है। क्या है? 3 + 2√5 क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हर बार आपको यही स्टेप करना है, इसी तरह से करना है, ठीक है। उसके क्या करना है? यहाँ लिखना है 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। और यहाँ क्या होगा? a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया। तो क्या है? ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। और 3 + 2√5 क्या है? a बटा b के बराबर है, जो a और b दूसरे से नहीं करता है। को प्राइम का मतलब यही होता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पिछला बार क्या था कि सिर्फ √5 था, तो हम लोग उस तरह से चले थे, स्क्वायरिंग किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है? पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 2√5 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा? a/b माइनस, देखिए 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, और अगर आप 10 क्लास में आपको कैलकुलेशन में इतना ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये सब चीज थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे आप इधर प्लस से उधर माइनस हो जाता है, इधर डिवाइड होने से इधर इक्वल टू उधर जाने से मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई होने से डिवाइड हो जाता है, माइनस में से प्लस हो जाता है। मतलब इस जो होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है, प्लस माइनस में आ जाता है, माइनस प्लस में, इंटू डिवाइड में, डिवाइड इंटू में। यहाँ प्लस था तो किसमें हो गया? माइनस में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा दोनों से हम लोग क्या है? एलसीएम ले लेंगे b, तो यहाँ a का a हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? -3b, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ 2 जो है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, अभी हम बताए थे, तो क्या हो जाएगा? जब इधर जाएगा तो इक्वल टू का क्या हो जाएगा? यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2b।
अब देखिए हमने क्या माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। क्या है, ए और बी को प्राइम है। तो को प्राइम मतलब क्या होता है, कोई ना कोई इंटीजर होगा, कोई कोई नंबर होगा। जब कोई नंबर होगा तो यहाँ एक रखिए, यहाँ एक रखिए, यहाँ 2 रखिए, कोई भी रखिए नंबर, ठीक है। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एक रेशनल नंबर, ठीक है। एक तरफ आपने मान लिया रेशनल नंबर और एक तरफ हमने क्या मान लिया कि √5 इरेशनल है। अब ये √5 इरेशनल कैसे है, तो हमने प्रूव किया था पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी को बता सकते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया है, प्रूफ किया चुके हैं ऑलरेडी, या फिर हम जानते हैं क्या कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब वो √5 इरेशनल नंबर है और यहाँ पर इस तरह से है तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी एक रेशनल और एक इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। देखिए क्या हो गया यहाँ पर कि ये क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है और एक क्या है, रेशनल नंबर है, और एक रेशनल और एक इरेशनल कभी भी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा ए और बी क्या है, इस अभी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है हमारा, इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए a माइनस 3b बाय 2b is a rational number, but we know that √5 is irrational। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से फिर क्या होगा, ये आपका यहाँ पर जो हम लोग माने थे वो क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हमने इसको लिख लिया है, वीडियो ना तो कि लंबा ना हो। तो भी हम लोग क्या जानेंगे कि √5 जानते क्या है कि जो √5 है वो रेशनल रहता है, और जब भी कोई इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो हम लोग फिर से हमारा देखिए स्टेटमेंट हमेशा सेम रहता है, इसको आपको याद करने की कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज़ ऑफ आवर रॉन्ग कंजप्शन। हमारा क्या यहाँ हुआ कि यहाँ जो हम लोग लिखे हैं बराबर, ये बराबर नहीं होगा। क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये जो हमारा गलती जो मेरा हुआ, हमको जो कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। तो हमको जो गलती हुआ, हमसे जो गलती हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले ही क्या मान लिया था कि ये जो है ये रेशनल है। जो हमने गलती शुरू में किया था ना, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा यहाँ पर बराबर नहीं आया। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो 3 + 2√5 है क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, जो हम लोग माने थे वो गलत था हमारा, कि हम लोग को रेशनल नहीं होके क्या होगा, इरेशनल होगा। इस तरह से हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है।